नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र में विधानसभा का अधिवेशन चालू है और इसमें संजय राउत ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया है, यानी विधिमंडल में बैठे हुए लोग चोर और गुंडे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जी से और जानेंगे कि क्या संजय राउत का इस तरह का जो बयानबाजी है जानबूझ के बोले हैं या सुर्खियों में रहना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह का हो। सर, क्या आप कहेंगे? आप सर, मेरे जैसे संजय राउत के मित्र के लिए जी आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण है। हो, क्योंकि मैं हमेशा संजय के साइड से बोलता हूँ और वाजिब होता है तभी बोलता हूँ, ऐसे हर बार बोलता हूँ। ऐसे गलत है तो गलत बोलते हैं उनको। और आज उन्होंने जो गलती की है वो माफ़ करने लायक नहीं है। माफ़ करने लायक नहीं है। कैसे है ना कि ये जो विधानसभा और विधान परिषद है वही तो अपने लोक प्रतिनिधियों का प्रातिनिधिक सभागृह है। लोगों की समस्याएं वहाँ पे आती हैं, समस्याएं आती समाधान है होता है। और वो एक व्यासपीठ है, पवित्र व्यासपीठ है सर। और महाराष्ट्र में तो दिग्गज नेताओं की परंपरा है जो आमदार बने वहाँ पे, और उन्होंने अपना अपना इतिहास रचा है। वो विधिमंडल का भी एक इतिहास है जी। तो तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी है शिंदे गुट के साथ, फडणवीस के साथ, तो उसके लिए तुम विधिमंडल को मत बोलो जी। तुम जब तक शिंदे के बारे में बोल रहे थे, फडणवीस के बारे में बोल रहे थे, तब विधिमंडल का अपमान नहीं हो रहा था। बिल्कुल, वो उनका पर्सनल अपमान था, उसके लिए वो डिफेमेशन केस कर सकते थे। वो उनको बोलते थे, वो उनको बोलते थे, हाँ बोलते थे, वो भी होता था। वो भी आप बोल रहे हो, वो सही है कि एक दूसरे को बोलते थे। और अभी विधिमंडल सर एक व्यासपीठ है, एक ऐसा पवित्र जगह है कि उसके बारे में पूरे विधिमंडल को बोला उसने। ये गलती है। उसमें उद्धव ठाकरे भी आते हैं। हाँ सर, आप जो बोले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। देखो अभी फडणवीस वही बोल रहे हैं टीवी पे कि वे आपने गुंडा और चोर बोले, तो उद्धव जी भी है सभागृह में, बिल्कुल आपके भी लोग हैं इसमें, तो उनको भी आप चोर और गुंडों की इसमें कैटेगरी में डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये गलत है सर। क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी ना नशे में जाता है। ये अतिरिक्त अतिशयोक्त तो बोलने की भी एक नशा है, गाली गलौज की भी एक नशा होती है। कुछ भी बोलूं सुर्खियों में रहूं, हेडलाइन। हाँ, सुर्खियों में रहूं, ये सुर्खियाँ तो मिलती है उसको, 10 में से 7 तो उसको मिलती है वैसे भी, ये बिना कुछ अपमान किए। मगर उसको भी ऐसा थोड़ा संयम और भान नहीं रहता है जी। कुछ भी अनाप शनाप बोलता है। इसके पहले भी कुछ हमने गाली गलौज के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था उसके, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सर, इसका परिणाम क्या होगा देखो अभी जी। कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट में डिफेमेशन केस चलता है, हाई कोर्ट में चलता है, नीचे सेशंस कोर्ट में चलता है, तो सालों साल लग जाते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बोला था कि 1988 के केसेस भी अभी निकल रहे हैं, पेंडिंग है। मगर सर ये विधानसभा और विधान परिषद का जो है वो इतना लंबा नहीं खींचते। उनकी एक कमेटी है, हक्कभंग समिति करके। वो समिति अभी 2 दिन के बाद सभापति जो नार्वेकर है और उपसभापति, उनको देना ही है कि भाई ये सभागृह का हक्कभंग हुआ है, तो तुरंत वो कमेटी के पास जाएगा। कमेटी गठित है उसकी, हक्कभंग समिति, उसके बाद आ जाएगा उसका। हाँ सर, ये 2 दिन में वो उनको दोषी ये सिद्ध करेंगे, मतलब घोषित करेंगे। कमेटी के सामने उनकी सुनवाई होगी। 1-2 बार समझो नहीं गए तो भी 15-20 दिन के अंदर, उनको 1 महीने के अंदर उनकी सुनवाई होगी। अगर नहीं गए तो उनको वारंट निकाल के बुला सकते हैं वो। और मैं अभी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप भी सीनियर पत्रकार है सर, रूसी करंजिया करके ब्लिट्स के संपादक थे। रूसी करंजिया करके ब्लिट्स के संपादक थे। और ब्लिट्स एक ज़माने में सर बहुत टॉप में करता था, मैगजीन था, वीकली था वो। तो उन्होंने विधानमंडल के बारे में, विधानसभा के बारे में ऐसा ही गलत इस्तेमाल किया था सर। वो 6 महीने अंदर गए, बेल नहीं हुआ 6 महीना। नहीं, बेल होता ही नहीं है। अच्छा सर, हक्कभंग समिति ने एक बार दे दिया कि इनको 6 में रखो, तो कोई बेल बिल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अपील नहीं है उसके खिलाफ। वो उनका यही तो खासियत है। अभी तो कैसे कोर्ट में यहाँ वहाँ घूमता रहा, अपील करता रहा, ये कोर्ट वो कोर्ट। अभी इधर कोई अपील का चांस ही नहीं है, आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। हक्कभंग समिति आपको जो देगा। सर, निखिल वागड़े भी गया था। निखिल वागड़े भी गया सर। मराठी के बहुत सारे संपादक कभी 1 हफ्ता, कभी 4 महीना, कभी 3 महीना गए हैं। ये ऐसे ही कुछ न कुछ इन्होंने किया है। तो
संजय ने जो बोला उसके लिए अभी कैसे वो खुन्नस है, वो उसको ईडी से वो छूट गया। सर अभी कैसे आदमी का दुर्भाग्य कैसे होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा बोलते हैं। विपरीत बुद्धि हो गई है। हाँ सर, वो मराठी में एक समय रामदास हैं हमारे स्वामी, उन्होंने बोला है कि दुर्बुद्धि ते मना कदा नुपजो नारायणा, और नारायण को प्रार्थना करते कि मुझे दुर्बुद्धि न हो, मगर इसको दुर्बुद्धि हो गई। अभी उसने जो चोर मंडल और ये बोला है गुंडा, उसके लिए गुंडा मंडल, तो सर उसके लिए 6 महीना ये अंदर जाएगा और ज़्यादा नहीं जाएगा सर। अभी चालू है मार्च जी, अप्रैल में उसका नतीजा आएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सर 6 महीना जाएगा, पक्का जाएगा। मतलब 6 महीने में डिसीजन होगा कि 6 महीने के लिए? नहीं, डिसीजन तो सर इसी महीने। क्या बात, इसी महीने डिसीजन हो और उसने अगर माफ़ी मांग लिया तो? माफ़ी मांग लिया तो भी माफ़ करना नहीं करना उनके हाथ में। अच्छा, उनके हाथ। और माफ़ नहीं करेंगे, क्यों माफ़ करेंगे सर? बीजेपी वाले हैं, इसको अंदर वैसे नहीं डाल सके तो ऐसे तो डालेंगे, और उनको मालूम है अपील नहीं है इसको कोर्ट में। सर रानी साहब ने खाली एक चाटा मारने की एक बात कही थी, तो वो उनके ऊपर खटला हो गया था। हाँ, यही लोग करवाए थे। हाँ, मगर वो पर्सनल था जी, वो विधिमंडल का नहीं था जी जी, वो उद्योग के बारे में था, फिर भी उसके ऊपर खटला किया था। तो ये तो 6 महीना जाएगा, और सर उसके करियर के लिए बहुत बड़ा ये दाग भी लगेगा, झटका भी लगेगा। और ईडी में वो 103 दिन रहा, मतलब करीबन 3 महीने रहा जी सर। इसमें वो 6 महीना मतलब 180 दिन तक रहेगा, और रहेगा ही। ये अब मेरे से लिख लो कि अभी तो उनको राज्यसभा से भी निकालने की बात हो रही है। हाँ, वो भी अलग हो जाने होने वाली बात है कि उनको अभी राज्यसभा से भी ये तो खासदार भी नहीं रहेंगे वो। बड़े बुरे दिन आ गए बेचारे के, मगर 6 महीने जाना पड़ेगा जी। तो ये वक्तव्य के बाद तो छवि काफ़ी ख़राब हुई रही। लोग वैसे भी खलनायक मानते हैं, तो उसको अबे और बुरी तरह से उसको पनिशमेंट तो मिलेगी जी। लेकिन दिन भर के लिए सभागृह सर ताकुब करना, ये कौन सी क्या एक शब्द के ऊपर दिन भर के लिए अगर आप टाइम? सर कैसे है कि सभागृह ताकुब होना अलग बात है जी। वो तो अभी संसद में उन्होंने बोला है कि कुछ सब मिलके दिन के 2 घंटे ही काम होता है, बाकी तो शोरगुल में जाता है। तो ये उसके बारे में हम नहीं बोले तो अच्छा है, क्योंकि वो भी उनका अधिकार है, सभागृह बंद करना ये भी उनका अधिकार है कि काम नहीं चलने देंगे। तो ये अभी संजय के लिए बहुत खतरनाक। क्या ये मानसिक कोई बीमारी है? क्या लगता है कि संजय राउत जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ अनाप शनाप ही निकलता है मुझे? क्या कोई मानसिक बीमारी? मीडिया ने उनको बिगाड़ा है, इसका जिम्मेदार मीडिया भी है। मीडिया वाले भी उसको अनाप शनाप पूछते रहते हैं। क्या मीडिया वाले कहते हैं सर मीडिया के ऊपर भी ये हक भंग होना चाहिए। इसका जो लोगों ने चीज़ चैनल ने दिखाया ना, उनको भी इसमें आरोपी करके लेना चाहिए। तो वो इसको जैसी शिक्षा होगी उनको होती है सर, तो वो अगला विधान देते समय। लेकिन सर मीडिया अगर नहीं दिखाएगी तो कैसे मालूम पड़ेगा संजय राउत ने ये कहा? अच्छा है ना, नहीं मालूम हुआ तो नहीं, फिर तो बिना कैमरा कुछ भी बोलते रहे। हाँ, बोलने दोनों, कहाँ जाएगा फिर वो लोगों तक जब तक पहले। देखो वो जातिवाचक एट्रॉसिटी एक्ट जो है, वो एक्ट का ये प्रावधान एक है कि वो किसी के सामने अगर जातिवाचक शिवी देता है या उल्लेख करता है तो वो गुनाह होता है। वो प्राइवेट में 2 लोग बैठे हैं और एक दूसरे को जाति का उल्लेख किया, नहीं जाति का उल्लेख किया या जाति के कारण कोई ऊंचा नीचा बोला तो वो गुनाह नहीं होता है। उसके लिए पब्लिक प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। वैसे ही यहाँ पे ये लोग नहीं दिखाएंगे तो वो बोलता रहेगा, तो क्या उसमें ये होगा ही नहीं डिस्क्लोज। पब्लिक के मन में उसकी अप्रतिष्ठा विधिमंडल की नहीं होगी। तो मैं तो उल्टा बोलता हूँ, इन सबको अपराधी जिन लोगों ने दिखाया ना उनको भी अंदर खींच लो, उनको 1-1 हफ्ते का जेल में डालो एडिटर को, और इसको 6 महीना डाल रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि संजय राउत का इंटरव्यू दिखाया ही नहीं जाए यार, इंटरव्यू लिया नहीं जाना ही नहीं था इतना। उसने अगर गलत बोला है तो आप गलत बोलने वाली चीज़ दिखाते क्यों हैं? वो सर ये हरामखोर रहते हैं, ये क्या करते हैं कि ये पिक्चर अश्लील है बोलते हैं। अभी इसका तुम्हारा गाना दिखाते रहे ये पठान का सर, वो अश्लील करके गाली देते पूरा दिखाते ही रहे और पिक्चर हिट हो गई। पिक्चर हिट हो गई वो बात अलग है, मगर तुम अगर बोल रहे हो कि ये गलत है तो दिखा क्यों रहे? ऐसा ही है, अगर विधान गलत है तो आप दिखा क्यों रहे? दिखाओ मत, और अगर दिखाया है तो जाओ, आप भी जाओ। सर ये सब चैनल वाले के चीफ जितने हैं ना, सबको 1 हफ्ता 15 दिन अंदर डालना चाहिए, ताकि वो ऐसे विधान करने वालों के से भी दूर रहेंगे।
सुषमा अंधेरा बोलती है, ये बोलती है, और भी बहुत सारे बोलते हैं, उनसे दूर रहेंगे, वो उधम दिखाएंगे नहीं। तो उनको भी सबक मिलना चाहिए, मेरी डिमांड है। चलो धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा करें संजय राउत के जो अनाप शनाप बयान है, विधि मंडल में बैठे हुए लोग चोर हैं, डाकू हैं, ऐसा उनका वक्तव्य है। इसको लेके आज विधि मंडल पूरे दिन के लिए तहक़्क़ुक़ हो गई और जो है काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और संजय राउत को जेल में डालने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस घटना को आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए और हमारा जो रिक्वेस्ट है, ये याद रखिए, उसको 6 महीना अंदर डालेंगे। जो भी गलत है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, ये तो हर किसी का ये रहेगा। लेकिन हाँ, आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा जो रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो है रोज़ का जो हम बनाते हैं नई नई राजनीतिक घटनाओं के ऊपर जो एनालिसिस करते हैं, सत्य जी खासकर उसको काफ़ी विश्लेषणपूर्वक उसको बताते हैं, तो आप तक जल्दी जल्दी पहुँचे, ये हमारा ध्येय है। और हम जो है लगातार इसमें बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ में लगे रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।